अब ये जरा देखो, ये यहाँ पे कभी कभी ये इस तरह से दे रखा होगा, तो आप ये भी ध्यान रखो कि अगर जो बाय द वे ए बी दे रखा है तो ए बी का मीनिंग हो गया ए, या फिर हम इसको कह सकते हैं आधार, जो हमने माना था, ये हमारा ए बी हो गया। और इसी तरह से अगर जो हम बी सी को अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया लंब, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल से। और इसी तरह से जो हमारा कर्ण होगा, तो कर्ण को हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे ए सी, और इसी को अगर जो हम बाय द वे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो के से कर रहे हैं। ये बस एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो अगर जो बाय द वे लंब अगर हमें लिखना हो तो ये हमारा बी और सी है, तो यहां ऊपर आ जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई, और ये हमारा हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण हमारा ए से सी है, तो हमारा हो जाएगा ए से सी। इसी तरह से आधार को अगर हम देखें तो ए और बी, और कर्ण को अभी हमने लिखा है ए और सी। इसी तरह से लंब को देखो मैंने बी और सी लिखा है, और जो हमारा आधार है उसको हमने ए बी लिखा है। तो ये हमारा कुछ हो जाएगा। और अच्छा, जरा हम थोड़ा इसमें और देख लेते हैं, एक और चीज बची है। कभी कभी ये कुछ इस प्रकार से भी दे रखा होगा, टेन थीटा जो हमारा होता है वो हमारा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। और चूंकि हम जानते हैं कॉट थीटा जो होता है हमारा, वो हमारा उल्टा होता है 1 टेन थीटा का। तो इसको अगर जो बाद में मुझे साइन और कॉस में लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, और ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। तो कभी कभी अगर जो बाद में आपको जरूरत पड़े तो आप इस तरह से भी कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब आप इन दोनों का अगर निकालने के लिए, अगर आप ये इस चीज को अगर निकालना जानते हैं तो आप तब भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। अच्छा, अब अगर जो हम पाइथागोरस अगर हम प्रमेय इसी में देख लें, क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा यूज होगा, तो पाइथागोरस अगर हम प्रमेय देखें इसमें, या थ्योरम देखें पाइथागोरस, तो ये हमारा कहता है कि कर्ण जो होता है हमारा, कर्ण बराबर होता है, ये हमारा कर्ण है, कर्ण की जो लाइन होगी उसको आप देखेंगे ए सी, ये सबसे लॉन्गेस्ट होगी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा होता है, चाहे लंब का स्क्वायर लिख लें या प्लस में आधार का स्क्वायर लिख लें। इसको अगर जो हम बाद में इस तरह से देखें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर।